हिमाचल के टॉप 10 टूरिस्ट पॉइंट, जहां आप उठा सकते हैं बर्फबारी का लुत्फ। कुल्लू, लाहौल स्पीति और शिमला में है टॉप 10 टूरिस्ट पॉइंट। टूरिस्टों को होटल्स में मिल रही 20 से 40% तक की छूट। नमस्कार, दैनिक सवेरा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंकिता गगनेजा। आत्मनिर्भर प्रदेश की ओर तेजी से गतिमान हिमाचल। दूध की धारा से किसानों के जीवन में समृद्धि लाने के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के भागीरथ प्रयास सफल साबित हो रहे हैं। प्रदेश सरकार ने गाय के दूध के समर्थन मूल्य को 32 रुपए से बढ़ाकर 45 रुपए और भैंस के दूध के समर्थन मूल्य को 47 रुपए से बढ़ाकर 55 रुपए प्रति लीटर किया है। दूध खरीद पर समर्थन मूल्य देने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य है। एक गाय ली है। पहले ये दूध डेयरी में 30 रुपए किलो जाता था, लेकिन अब ये बढ़ाकर 45 रुपए किलो कर दिया है, जिसके लिए हम अपने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का आभार व्यक्त करते हैं। प्रदेश सरकार ने जो दूध के दामों को बढ़ाया है, जिससे हमें बहुत लाभ हुआ है, हमारे घर के आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है, इसलिए मैं प्रदेश सरकार का धन्यवाद करती हूँ। सुखविंदर सुक्खू जी का भी तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। गाय का जो दूध के दाम है वो 45 रुपए और भैंस का जो दूध का दाम है वो 55 रुपए है। जो माननीय हमारे मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ये हमें रेट दिए हैं, हम इससे फुली सेटिस्फाई हैं और उनका इस बारे में धन्यवाद भी करते हैं। जब से नई सरकार आई हुई है, मैं श्री सुखविंदर सुक्खू का बहुत हार्दिक दिल से बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने किसानों के बारे में बहुत सोचा। इससे जो है हमारे गांव की जितनी भी महिलाएं हैं तो लोगों को दूध के बहुत अच्छे रेट मिल रहे हैं। इससे सारे किसान बहुत खुश है। दूध के रेट जो माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी और प्रदेश सरकार ने बढ़ाए हैं, पशुपालक इससे बहुत खुश है। हम प्रदेश सरकार का बहुत धन्यवाद करते हैं। प्रदेश में स्थापित किए जा रहे हैं दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र। जिला शिमला के रामपुर विधानसभा क्षेत्र के दत्तनगर में 25 करोड़ 67 लाख रुपए से 50,000 लीटर प्रतिदिन क्षमता वाले नए दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र को किया गया जनता को समर्पित। संयंत्र की क्षमता अब बढ़कर हुई 70,000 लीटर प्रतिदिन। संयंत्र में तैयार किए जाएंगे फ्लेवर्ड मिल्क, दही, घी, मक्खन, पनीर, लस्सी और खोया के उत्पाद। क्षेत्र की 271 दुग्ध सहकारी समितियों से जुड़े 20,000 किसान होंगे लाभान्वित। तो ये दूध के रेट बढ़े हैं सरकार द्वारा, सीएम सुक्खू द्वारा जो रेट बढ़ाए गए, ये बहुत किसानों के लिए बहुत उपयोगी रहा है। और जो यहाँ प्लांट खुला गया है और जो अभी सीएम साहब यहाँ से उद्घाटन करेंगे नए प्लांट का, उससे भी लोगों को बहुत फायदा होगा। जिला कांगड़ा के ढगवार में 225 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित होने वाले अत्याधुनिक मिल्क प्लांट में दूध संग्रहण के लिए 247 दुग्ध सहकारी समितियों को किया गया गठित। दूध की खरीद में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए शुरू की जाएगी डिजिटल प्रणाली। 1,40,000 लीटर प्रतिदिन की तुलना में अब मिल्क फैट 2,10,000 लीटर प्रतिदिन दूध का कर रहा है संग्रहण। 45 रुपए प्रति लीटर की दर से गुणवत्तापूर्ण दूध की खरीद की जा रही है सुनिश्चित। 12 मीट्रिक टन प्रतिदिन की तुलना में 14 मीट्रिक टन प्रतिदिन कैटल फीड का किया जा रहा है उत्पादन। जनता से किए वायदों की पूरा होने से लोगों की जगी आस। जनप्रिय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू पर है सबको विश्वास। लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री कर रहे सतत प्रयास। हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी के बाद टूरिस्ट पहाड़ों की ओर रुख कर रहे हैं। इससे टूरिज्म प्लेसों पर रौनक लौट आई है। वीकेंड पर टूरिस्टों की संख्या में और इजाफा होने की उम्मीद है। प्रदेश के 3 जिलों कुल्लू, लाहौल स्पीति और शिमला में इस सीजन के टॉप 10 टूरिस्ट पॉइंट है, जहां टूरिस्टों को होटल्स में 20 से 40% तक की छूट मिल रही है। इस समय टूरिस्टों की सबसे पसंदीदा जगह कुल्लू और लाहौल स्पीति के पर्यटन स्थल हैं। बर्फबारी के बाद सबसे ज्यादा टूरिस्ट कुल्लू के सोलंग नाला और अंजनी महादेव पहुंच रहे हैं। सोलंग नाला में बर्फ की अचखेलियां करने के अलावा टूरिस्ट यहां पैराग्लाइडिंग का भी लुत्फ उठा रहे हैं। अगर आप बर्फबारी का आनंद लेना चाहते हैं तो आप सोलंग नाला, अंजनी महादेव, कोकसर, पांगल नाला, रोहतांग टनल, जिस्पा, सिसु, कुफरी, महासू पीक, नारकंडा जा सकते हैं। लाहौल स्पीति में घूमने की जगह है।
लाहौल स्पीति के कोकसर रोहतांग टनल के नॉर्थ और साउथ पोर्टल, पागल नाला, जिस्पा और सिसु में भी टूरिस्ट बर्फ देखने के लिए पहुंच रहे हैं। रोहतांग टनल की वजह से यहां आवाजाही आसान हो गई है। शिमला के कुफरी, महासू पीक और नारकंडा में भी टूरिस्ट बर्फ देख सकते हैं। हालांकि यहां कम बर्फ गिरी है, लेकिन अगले 3 से 4 दिनों तक टूरिस्ट इन इलाकों में हल्की बर्फबारी देख सकेंगे। 8 और 9 दिसंबर को हुई बर्फबारी के बाद कुछ टूरिस्ट इन जगहों का रुख कर रहे हैं। शिमला पहुंचने वाले टूरिस्ट यहां आइस स्केटिंग का भी मजा ले सकेंगे। शिमला के लक्कड़ बाजार के पास आइस स्केटिंग रिंक में 2 दिन पहले ही स्केटिंग शुरू हुई है। देश भर से शिमला आने वाले टूरिस्ट यहां आइस स्केटिंग का मजा लेना नहीं भूलते। इसके लिए उन्हें अपने साथ स्केट्स लाने की जरूरत नहीं है। आइस स्केटिंग क्लब स्केट्स उपलब्ध करवाता है। टूरिस्टों को 20 से 40% तक मिल रही छूट। प्रदेश के अलग अलग इलाकों में अब टूरिस्टों को होटल्स में छूट मिल सकती है। शिमला और कसौली के होटल्स में 20 से 35% और मनाली में 20 से 40% तक छूट मिल रही है। मनाली होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष का कहना है कि प्राइम लोकेशन पर जहां ज्यादा टूरिस्ट आ रहे हैं वहां होटल्स में छूट कम है, जबकि सुनसान जगहों पर जहां कम टूरिस्ट आ रहे हैं वहां ये छूट 40 से 45% तक है। मनाली में जो कमरा पहले 5,000 का था वो अब 3500 से 4,000 के बीच मिल रहा है। वहीं शिमला में 5,000 वाला कमरा जो है वो 3,000 से 4,000 के बीच दिया जा रहा है। 5 दिनों तक मौसम रहेगा सुहाना। टूरिस्टों के लिए राहत की बात यह है कि अगले 5 दिन तक पूरे प्रदेश में मौसम साफ रहेगा। इससे पहाड़ों पर मौसम सुहाना रहेगा और टूरिस्टों को कड़ाके की ठंड और शीतलहर का सामना नहीं करना पड़ेगा।